हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन किया गया है, जिसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट, अभी तक आप इस चैनल पर नए हो और जुड़े नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 की सक्सेसफुल वीडियो अपलोड करने के बाद स्टूडेंट अब हम लोग चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड को समझेंगे। स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। इसमें क्या कहा गया समझ लेते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं इन चैप्टर 1, इसका मतलब पिछले चैप्टर की बात हो रही है। वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स, मतलब हम लोगों ने क्या तैयार की थी, एक फूड आइटम्स की लिस्ट तैयार की थी जो हम लोग खाते थे, दैट वी ईट। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। वी आल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट काइंड्स के फूड खाए जाते हैं। मार्क दीज ऑन इट्स मैप, और आप लोगों ने इसको जो है मार्क भी किया था, कहाँ पर, ऑन इट्स मैप, भारत के मैप पर या नक्शे पर हम लोगों ने इसके जो चिन्ह लगाए थे, निशान लगाए थे कि कहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मील या फूड खाए जाते थे। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, अनदर मे बी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन, लेडीज फिंगर जिसको हम लोग भिंडी भी बोलते हैं। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल। ये सारे क्या थे बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट शहरों में खाए जाते थे। तो बच्चों यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था ये सब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में ये सब सीखा था। यहाँ पर एक आपको थाली दिख रही होगी, डिफरेंट काइंड्स के इसमें फूड रखे हुए हैं। चपाती के साथ कुछ आपको इसमें छोला वगैरह दिख रहा होगा। तो फिलहाल बच्चों अब बात करते हैं एक्टिविटी 1 की। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में एक्टिविटीज़ थी, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी आप लोगों को एक्टिविटी फॉलो करनी पड़ेगी। मैं समझाता चलता हूँ आपको क्या करना है इसमें। स्टूडेंट, यहाँ पर एक्टिविटी 1 में आर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ ग्रेन। कुछ अनाज रखे जाएंगे इसमें। अब बच्चों कुड भी या दाल भी हो सकती है और डिश ऑफ मीट भी हो सकती है एंड वेजिटेबल्स भी हो सकती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, कौन कौन से आइटम्स हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स दे रखे हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से लिस्ट तैयार भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स या स्टेट। तो फिलहाल तो बात करते हैं बच्चों पंजाब की। पंजाब में जो बेसिकली आइटम और ग्रेन खाया जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं मक्के की रोटी। तो बच्चों ये मक्के की रोटी किसके साथ खाई जाती थी, सरसों के साग के साथ खाई जाती थी। और जो आइटम्स ऑफ दाल और मीट की बात करते हैं तो वो बच्चों क्या खाया जाता था, राजमा, जिसको हम लोग किडनी बीन्स भी बोलते थे। वेजिटेबल्स यहाँ पर बच्चों दे रखा है सरसों का साग, तो बच्चों ये हो गया। अदर्स में कर्ड और घी, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे खाया जाने वाला पार्ट्स है या आइटम्स है, पंजाब का। तो बच्चों उसी तरह आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्रा में जो आइटम्स या ग्रेन खाया जाता है उसको बोलते हैं राइस। सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, चावल खाया जाता है। और तुअर की दाल, जिसको यहाँ पर रसम या चारू भी बोलते हैं। वेजिटेबल्स की बात करें तो यहाँ कुंदरू ज़्यादा खाया जाता है या ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसके बाद जो अदर्स आइटम की बात करें तो यहाँ बटर मिल्क, घी, पिकल, अचार इत्यादि खाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने उत्तर प्रदेश के बारे में डिफरेंट काइंड्स के वेजिटेबल्स या फिर डिफरेंट काइंड्स के आइटम्स यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके आगे क्या है। इसके आगे बच्चों बात करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हमने लिस्ट तैयार की थी, आइटम्स लाइक कर्ड, बटर। अब बात करते हैं बच्चों कर्ड मतलब बच्चों सबको पता है दही की बात हो रही है यहाँ पर, बटर मिल्क की बात हो रही है एंड पिकल्स मतलब अचार। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स एंड डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन द टेबल 2.1 जो कि हमने अभी नीचे बनाई थी। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डेपिसिटेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में जो मैप में आपने जो टिक लगाया था, एड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। मतलब डिफरेंट काइंड के जो स्टेट्स थे आपने जो मैप में टिक लगाए थे उनको भी यहाँ पर ले सकते हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स के जो आइटम्स खाए थे आप लोगों ने या बनाए थे या देखे थे वो भी आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वैराइटीज इन द योर मील्स। इसका मतलब कभी कभी वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वैराइटीज इन आर मील्स। कभी कभी हमारे मील्स में ये सारी वैराइटीज नहीं हो सकती, हमारे खाने में ये सारी वैराइटीज़ नहीं हो सकती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम क्या कर रहे हो उस समय, ट्रैवल कर रहे हो, मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हमारा खाना हमारे साथ हर जगह हमको मिले। वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हमको वही खाना पड़ता है जो कुछ भी अवेलेबल जो रास्ते में हमको मिलेगा हम वही खाएंगे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस
टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ज़्यादातर जैसे देखने के लिए मिलता है, सपोज करिए हम लोग जाते हैं मुंबई, तो वड़ा पाव वगैरह वहाँ पे सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो आइटम्स है, तो वहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा वही चीज़ दिखाई देगी। अगर बात करेंगे आप लोग ब्रेड वगैरह लेने की वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत कम आइटम्स ये सारे दिखाई देंगे। तो बच्चों जैसा देश वैसा वेश। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देयर मस्ट बी रीजन थ्रू। इसका रीज़न कुछ हो सकता है, वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए सच डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। बच्चों आप लोगों को पता होगा जो डिफरेंट टाइप्स का जो फूड होता है वो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये हुआ जो फूड हम खाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आज इस चैप्टर में हमको यही सब पढ़ना है। तो बच्चों देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन करते हैं, जैसा कि हमने 2.1 की लिस्ट में तैयार किया था। बच्चों 2.1 क्या है ये क्लियर हो गया, चैप्टर 2 का फर्स्ट पॉइंट है। तो ये बताने की अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो थी उसमें छोटे से छोटे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए थे। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो स्टूडेंट यहाँ पर समझ लेते हैं कौन कौन से आइटम डिफरेंट फूड कंटेन्स करते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। इसका मतलब जो भी चीज़ हम तैयार करते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट से भी प्राप्त करते हैं, और कभी कभी हमको वो चीज़ कहाँ से मिलती है बच्चों, एनिमल से। तो दीज, आप सेकेंड पेज की जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस बच्चों समझ लेते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन करते हैं सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। मतलब जो इंग्रेडिएंट हमने क्या किया था उस डिश को बनाने में, तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए थे उस इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंट काइंड्स के कंपोनेंट पाए जाते हैं, और वो नीडेड होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, कहाँ होती है, हमारे बॉडी में। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गया कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कंपोनेंट ऑफ फूड बेसिकली कहलाते हैं, जिसकी आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी आर नेम्ड। कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, ये जो चीज़ है इसको आपको इंपॉर्टेंट समझ के इसको कॉपी में भी लिख लेना है, और इसको अपने माइंड मेकअप में एकदम स्टोर करके रखना है। तो बच्चों कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन आर फूड। तो कौन कौन सी चीज़ें कंपोनेंट होती हैं, तो बच्चों समझते हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। इन एडिशन ऑफ फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर इज एसेंशियल। तो बच्चों समझ में आ गया यहाँ पर टोटली कितने हैं, 7 कंपोनेंट ऑफ फूड की बात की गई है। तो बच्चों आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट। क्या ये जरूरी है कि सभी फूड कंटेन करते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट। विथ सब सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और आर रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को फॉलो करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिलहाल तो अभी थोड़ी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ लेते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब सबसे सिंपल जो टेस्ट होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। मतलब एक टेबल तैयार की जाएगी 2.2 की, उसमें ये लिखा जाएगा जो ऑब्जर्वेशन हमने किया। तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, ये करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशंस ऑफ आयोडीन। तो बच्चों ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट होने जा रही है तो आपकी रिक्वायरमेंट जो होंगी यहाँ समझाई गई है। तो क्या क्या जरूरी है, आयोडीन होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एंड कास्टिक सोडा आपके पास होना चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर। मतलब टेस्ट ट्यूब की भी जरूरत पड़ेगी और उसके साथ एक ड्रॉपर भी होना जरूरी है। तो बच्चों ड्रॉपर का कार्य क्या होता है ये थोड़ा समझ लें। ड्रॉपर का मतलब अगर सपोज करो हम 1 and 2 ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन चाहिए होता है तो हम चम्मच का यूज़ नहीं कर सकते। तो बच्चों इसके लिए हमको ड्रॉपर ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। अब ये जो टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं ये रॉ मतलब कच्चे पदार्थों पे भी करेंगे और पके हुए पदार्थों पे भी करेंगे। तो टेबल 2.2 शोज यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेस्ट। तो अपने टेस्ट की ऑब्जर्वेशन के तैयार करने के लिए हम लोग लिखेंगे सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। इस टेबल में कुछ आइटम्स दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट टेस्ट एदर
विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम, और इसके अलावा भी आप जो है फूड आइटम्स यहाँ पे लिख सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली, और इन टेस्ट को करने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स, और कभी भी ध्यान रखें एक्सपेरिमेंट करते समय कभी भी कोई केमिकल्स आपको बिल्कुल जो है टेस्ट नहीं करना है। कोई भी फूड आइटम ऐसा जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है उसको टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। तो बच्चों अब बात करते हैं सोल्यूशन तैयार करने की। सपोज करिए आपके पास सोल्यूशन तैयार में रेडीमेड नहीं है, तो आपके जो टीचर होंगे वो आपको बनाने में आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप ये सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों समझ लेते हैं। लेट अस बिगिन बाय द टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट की नॉट। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, अब अपने टेस्ट को शुरुआत करते हैं और पता लगाते हैं क्या इन टेस्ट में या फिर रॉ मटेरियल जो हमने ले रखा है क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है कि नहीं है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कई तरह के कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स में भी। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर फूड दैट आर, क्या हो सकता है बच्चों समझ लेते हैं। आर द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो बच्चों जो शुगर्स बेसिकली होते हैं वो क्या होते हैं, किस फॉर्म के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होते हैं। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार, हम लोग आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। और बच्चों आप लोगों को स्टार्च टेस्ट याद भी होगा जिसमें आप लोगों ने आयोडीन लिया था। तो बच्चों अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो सोल्यूशन तैयार किया गया उसमें क्या क्या आवश्यकताएं थी हमारी। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। तो बच्चों यहाँ जो डाइल्यूट शब्द का इस्तेमाल किया तो ध्यान से समझ ले बच्चे, ये जो डाइल्यूट शब्द कहीं पर आता है तो इसका मतलब होता है कोई भी सोल्यूशन तैयार करने से पहले हम वाटर मेड सोल्यूशन लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो आयोडीन है उसमें पानी मिला होगा। तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन बच्चों समझ में आ गया। डाइल्यूट का मतलब जिसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर ज़्यादा हो। कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। तो वाटर मिला के हमने क्या तैयार कर लिया, अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। कैसे तैयार किया, टिंचर आयोडीन का यूज़ करके। अब बच्चों दूसरी चीज़ जो हमको रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब इसको बनाने के लिए प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम हमको क्या लेना है बच्चों, कॉपर सल्फेट। ठीक बच्चों, अब ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। तो कितना पानी होना चाहिए, 100 ml, और कितने ड्रॉप या कितने हमको ग्राम कॉपर सल्फेट चाहिए था, 2 ग्राम। तो बच्चों कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तैयार हो गया। अब बात करते हैं कास्टिक सोडा जो डिजॉल्व करेंगे किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में। कितने ग्राम, 10 ग्राम कास्टिक सोडा डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे क्या बनाने के लिए, कास्टिक सोडा का सोल्यूशन तैयार करने के लिए। तो बच्चों क्लियर हो गया, क्या चीज़ तैयार हो गई, ये तीनों चीज़ें तैयार हो गई। अब हमारा सोल्यूशन तैयार है। अब बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की, जिसमें ये टेस्ट करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्स है या नहीं। बच्चों यहाँ पे स्टार शब्द कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ हो रहा है तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पर हम टेस्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टेक सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट करने की। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी हमने फूड आइटम की ले ली जिसमें हमको पता लगाना है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर फूड आइटम पका भी हो सकता है, रॉ इंग्रेडिएंट्स भी हो सकता है। अब उसमें हमको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन हमको क्या करना है, डालना है ऊपर से। अब ऑब्जर्व करना है कि क्या उसमें कोई चेंज आया, क्या कोई कलर परिवर्तन हुआ। तो अगर ये परिवर्तित हो गया है ब्लू ब्लैक कलर में तो इसको रिकॉर्ड करके हमको क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशन नोट में लिखना है। तो बच्चों ये बात थी टेस्टिंग ऑफ स्टार्च की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों क्या बताया गया है। अब बच्चों यहाँ बताया गया अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है दैट इज कंटेन्स स्टार्च। तो बच्चों अगर फूड जो हमारा था जिस पर हमने 2 बूंद या 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डाला था, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक में तो बच्चों ये बताता है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम, आप दूसरे आइटम्स पर भी इसका टेस्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उसमें कंटेन स्टार्च है कि नहीं, और अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 2.2 में लिख भी सकते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों टेस्ट फॉर प्रोटीन्स की।
प्रोटीन्स का टेक्स्ट बेसिकली पता लगाने के लिए हम भी इसमें सोल्यूशन तैयार करते हैं। इसका सोल्यूशन तैयार करने के लिए हमको थोड़ा सा समझ लेना है इसमें क्या करते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, इसका मतलब थोड़े से फूड आइटम की क्वांटिटी हमको क्या करना है, लेना है और टेस्ट करना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि इस सॉलिड में ये प्रोटीन मौजूद है कि नहीं, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो बच्चों सॉलिड फॉर्म में अगर हमारा मटेरियल या फूड आइटम है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, पीस लेना है, उसको क्या कर लेना है, बिल्कुल पाउडर शेप में बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है, मैश कर लेना है स्मॉल क्वांटिटीज़ में ऑफ द फूड आइटम्स। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब हमको वो जो हमने पीसा था अपना मटेरियल, चाहे वो रॉ हो चाहे वो पका पकाया हो, उसको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में रखना है और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और जो पाउडर शेप के जो हमने मटेरियल लिया था, भोजन लिया था, उसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर देना। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 10 बूंद पानी की मिला के हमको क्या करना है, मिक्सअप कर लेना है। ना यूजिंग अ ड्रॉपर की सहायता से ऐड करना है उसी मिक्सचर में 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब कॉपर सल्फेट की 2 बूंद हमको किस में डालनी है, उसी टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे जितने ड्रॉप ऑफ वाटर या जितने ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा या जितने ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है उसको ध्यान में रखते चलेंगे। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे एक लड़का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कॉपर सल्फेट की बोतल रखे हुए है और साथ में कास्टिक सोडा विद ड्रॉपर रखे हैं और एक टेस्ट ट्यूब में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा लिस्ट समझ लेते हैं। अब बच्चों बात करते हैं टेस्ट ट्यूब जो फिगर नंबर 2.2 में दिखाई दी थी। शेक वेल का मतलब होता है अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को हिला लेना है आपको। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए 2 मिनट, या फिर ये मान सकते हैं कुछ देर के लिए हमको वो टेस्ट ट्यूब रख देनी है। वॉट डू यू सी, आपने क्या देखा, डिड यू कंटेंट्स, क्या आपने ऑब्जर्व किया टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट कलर। तो बच्चों ध्यान रखना ये जो वायलेट कलर है बेसिकली ये प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन ही बताता है। अगर अब वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो बच्चों समझ में आ गया। अगर ब्लू ब्लैक होता था तब वो बताता था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, लेकिन अगर हमारा मटेरियल वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन को बताता है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। अब आप ये टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स पर भी कर सकते हैं और ऐसे आप घर बैठे अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे फूड आइटम्स है, स्टार्च उसमें है कि नहीं, प्रोटीन उसमें है कि नहीं, फैट वाला टेस्ट तो बच्चों अभी हुआ नहीं है, तो इसको समझ लेते हैं और उसके बाद ये हमको शीट पूरी भरनी है। तो बच्चों ये शीट तब समझ में आएगी जब हम फैट वाला टेस्ट भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज में किसका टेस्ट होने जा रहा है, टेस्ट फॉर फैट। फैट का मतलब बच्चों क्लियर हो गया, वसा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, मतलब हमको फिर से वही काम करना है, कुछ फूड आइटम्स को ले लेना है, रैप कर देना, उसको लपेट देना है इन अ पीस ऑफ पेपर की सहायता से एंड क्रश इट, और उसको क्या करना है, अच्छे से पीस देना है उसी कागज पे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ध्यान रखिए कि पेपर कहीं फट ना जाए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आप क्या करना है, आपको वापस से पेपर खोल देना है और फूड आइटम जो आपने उसमें लपेटा था आपको देखना है कि आप पेपर जो था आपका वो जो डज इट ऑयली, क्या उसकी जो पैच थी या फिर उसका जो सरफेस था क्या ऑयली हो गया है। अगर होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फ्रेंडली। इसका मतलब बच्चों आप लोगों ने जब लाइट के बारे में पढ़ा था तो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल आपने रिक्वायरमेंट में पढ़ा होगा, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। तो ट्रांसल्यूसेंट जब आपने पढ़ा था तो ऐसे मटेरियल होते हैं जो ऑयली सरफेस के बाद लाइट को क्या करते हैं, एक आर पार भेजने का कार्य करते हैं। तो अब आपका जो पेपर था वो बिल्कुल कैसे वर्क करता था, बिल्कुल इसी तरह वर्क कर रहा है। तो बच्चों आप समझ में आ गया कि जो ऑयली सरफेस दिखाई दे रहा था वो प्रेजेंस ऑफ फैट दिखा रहा था। तो बच्चों आप लोग जैसे मूंगफली वगैरह खाते हो, इसको क्या करना है, क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद इसको एक कागज़ पे लपेट देना है और अच्छे से उस कागज़ से क्रश करना है। फिर से अब क्या करना है, उस कागज़ को खोल देना है। अब आपको देखना है क्या वो पेपर जो आपने लिया था क्रश, जिसमें आपने मूंगफली के दाने किए थे, क्या वो ऑयली हो गया। अगर वो ऑयली हो गया है तो बच्चों ये ऑयली सरफेस ही बताता है कि उस मटेरियल में, उस फूड आइटम में फैट मौजूद था। तो बच्चों फैट का टेस्ट तो बहुत ईजी था। अब बच्चों आगे बात करें, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट।
तो बच्चों फैट का टेस्ट सिंपल था, नो नीड टू नो एनी रिक्वायरमेंट, नो एनी मेक सोल्यूशंस। तो बच्चों क्लियर हो गया। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कुछ वाटर भी हो सकता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन अ पेपर, आपको उस पेपर पर उसको क्या करना है, रब करना है, अच्छे से मल देना है। लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, थोड़ी देर बाद उसको सुखो लेना है, मतलब सुखा लेना है। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, और धीरे धीरे उसका जो पानी था वो सूख जाएगा और ऑयली सरफेस हमको दिखने लगेगा। इट वुड ड्राई अप, जब वो सूख जाएगा थोड़ी देर बाद। इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, अगर सूखने के बाद ऑयली सरफेस नहीं दिखता है तो बच्चों यहाँ पर जो फैट की प्रेजेंस हम लोग तैयार कर रहे थे वो उसमें मौजूद नहीं हो सकता। तो फैट की प्रेजेंस देखने के लिए हमको ऑयली सरफेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये सारे टेस्ट क्या बताते हैं, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, जो कुछ भी आपने टेस्ट किया था क्या उसमें ये सारे प्रेजेंट हो रहे थे। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन अ न्यूट्रिएंट, क्या किसी पदार्थ में, क्या किसी मटेरियल में ये तीनों आइटम्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बच्चों ये सोचने वाला प्रश्न था। तो ऐसा पढ़ते हैं आगे। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, क्या ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा भी कोई रॉ मटेरियल या फूड मटेरियल हो सकता है जिसमें ये तीनों ही ऑब्जेक्ट, ये तीनों ही मटेरियल, ये तीनों ही कंपोनेंट मौजूद ही ना हो। तो बच्चों बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के, जो यहाँ पर डायग्राम दिखाए गए हैं, कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, आपको उसको समझना भी पड़ेगा। तो बच्चों बात करते हैं वी टेस्टेड, हम लोगों ने टेस्ट किया था फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, क्या चीज़ पता लगाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। व्हाई डू वी ऑल नीड दीज न्यूट्रिएंट्स, अब हम लोगों को उन सारे जो कंपोनेंट थे उनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों समझ लेते हैं उनकी आवश्यकता क्यों होती है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आर बॉडी, ये जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे शरीर में किस प्रकार से वर्क करते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है। तो बच्चों समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली प्रोवाइड अस एनर्जी। तो बच्चों अगर हमको एनर्जी लेनी है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फैट से भी हमको क्या मिलती है बच्चों, एनर्जी। लेकिन अगर हमने कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फैट ले लिया एनर्जी लेने के लिए तो हम लोग फैट हो जाएंगे, मतलब मोटे हो जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ मच बेटर देन फैट। तो बच्चों ध्यान रहे, ज़्यादा ऑयली फूड हम लोगों को बिल्कुल नहीं खाने हैं। कार्बोहाइड्रेट भी हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। अब बच्चों बात करते हैं एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बात करेंगे दोनों अमाउंट ऑफ, जैसे कार्बोहाइड्रेट उतनी ही मात्रा ले लेते हैं, प्रोटीन फैट भी उतनी ही मात्रा ले लेते हैं। तो दोनों में से बढ़िया क्या है, तो फूड कंटेनिंग आइटम देख लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, मतलब दोनों से ही हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, इसका मतलब जो प्रोटीन हम लोग लेते हैं ये हमारी क्या करता है, ग्रोथ करता है, मतलब हमारी जो लंबाई है उसको ये बढ़ाने का काम करता है। तो बच्चों अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं, हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, हम लोग क्या पीते हैं, मिल्क पीते हैं। तो बच्चों मिल्क के साथ हम लोग बॉर्नवीटा उसमें मिक्स कर लेते हैं, कॉम्प्लान मिक्स कर लेते हैं। तो ये बेसिकली फ़िलहाल नहीं सीखना है, हमको सिर्फ ये सीखना है कि हमको प्रोटीन कहाँ से मिलना था, मिल्क से। अब बच्चों बात करते हैं डिफरेंट फूड्स की। तो यहाँ पर सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पर सम एग्जाम्पल दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट जिसमें पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। अब बात करते हैं नीचे जो फूड आइटम्स दिखाए गए वो किसके प्रेजेंस को दिखाते हैं, ये दिखाते हैं ऐसे सम सोर्सेस ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस, मतलब हमको प्लांट से भी हमको फैट मिलता है और एनिमल से भी फैट मिलता है। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे आते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर बच्चों देखो डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये सारे डायग्राम जैसे सोयाबीन, पीस, बीन्स, दाल, मूंग, ग्राम, मीट, ये सारे सोर्सेस होते हैं प्रोटीन के, प्लांट सोर्सेस एज वेल एज एनिमल सोर्सेस कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसलिए जो प्रोटीन्स होती है इनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर जिम वगैरह जाते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप प्रोटीन वाला फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, लेकिन आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन की। तो बच्चों विटामिन की बात करते हैं। विटामिन की यहाँ पे क्या चीज़ कही गई है, विटामिन हमारी सहायता करता है इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। इसका मतलब हमारी जो है जो कई तरह के रोग लग जाते हैं उसको रोकने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो विटामिन लेना जरूरी क्यों है, विटामिन आल्सो हेल्प इन द कीपिंग आवर आई, बोन्स, टीथ एंड जर्म्स हेल्दी। तो हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, दांत को सुरक्षित रखता है,
हड्डियों को मजबूत बनाता है, आंखों को अच्छे से रोशनी देता है। ये सारी चीज़ें कौन करता है बच्चों? विटामिन। तो बच्चों विटामिन समझ में आ गया आप लोगों को। विटामिन कई तरह के हो सकते हैं, तो समझ लेते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो नेम समझ लेते हैं। सम ऑफ द विटामिन कॉल्ड विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ और समझ लेते हैं। एक विटामिन है जिसको बोला गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब ये बी कॉम्प्लेक्स क्यों कह दिया? क्योंकि विटामिन बी जो होता है वो डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। मतलब B1 हो सकता है, B2 हो सकता है, B3 हो सकता है, B5 हो सकता है, B7 हो सकता है, B12 भी हो सकता है। तो इन सब का ग्रुप कहलाता है बी कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों बी कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया। यहाँ कॉम्प्लेक्स शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक बार ही लिखा है विटामिन बी। तो विटामिन बी तो कई तरह के हो सकते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन। अब बच्चों बात करते हैं ऑल टाइप की विटामिन की हमको जरूरत पड़ती है स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब इनको ज़्यादा लेना ज़रूरी नहीं है। विटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आई हेल्दी। मतलब अगर आप विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेते हैं, ठीक ठाक मात्रा में भी लेते हैं, तो आपकी जो आँखें होंगी, आपकी जो स्किन होगी वो शाइन करेगी। या फिर ऐसे कह लें कि अगर इनकी कमी हो गई, हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई, तो बच्चों हम लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन डी हेल्प्स अस आर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम और बोन एंड टीथ। तो विटामिन बी बेसिकली किस लिए हम लोग लेते हैं? हमारी बॉडी जो बनी है बेसिकली जो बोन्स तैयार होती है वो बेसिकली किसकी तैयार होती है? कैल्शियम की। तो कैल्शियम कहाँ से मिल रहा है बच्चों? विटामिन डी से। अब फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोन इन द फिगर 2.6 एंड डिफरेंट फिगर इन द 2.9 में। बच्चों डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स यहाँ पे फिगर दिखाए गए हैं, उसमें आप लोग कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विटामिन के भी दिखाए गए। इसको आपको क्या करना है? याद करते चलना है। बात करते हैं मिनरल्स आर नीडेड। तो बच्चों किसकी बात हो रही है? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन द स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल। हर एक जरूरी है। इसका मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भी लेना जरूरी है। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए बच्चों दिखाई दे गया होगा, मिल्क, फिश ऑयल, ये सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए है। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी है। इसका मतलब यहाँ बात कर रहे हैं लीवर की। लीवर बच्चों ये फिलहाल जो बेसिकली जो होते हैं नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर जो एनिमल से लीवर निकलता है वो बेसिकली खाने योग्य होता है। अब फिलहाल तो बात करते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ बात हो रही विटामिन सी के जो सोर्स हैं। तो सोर्स बच्चों यहाँ पर आपने देखा टोमेटो, ऑरेंज, गुआवा, लेमन एंड आंवला। दीज आर द सॉर मटेरियल। मतलब खट्टे हैं, ये सारे खट्टे हैं। तो इसका मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं बेसिकली उनमें क्या देखने के लिए मिलता है? विटामिन सी। तो बच्चों समझ में आ गया इतना सब कुछ। अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो बच्चों यहाँ जो कॉमन एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन डी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर पहेली है। पहेली के माइंड में कुछ चल रहा है, तो देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ लिखा है, पहेली ने लिखा है आर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी। इसका मतलब हमारी जो बॉडी होती है वो विटामिन डी तैयार करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब सनलाइट लेने के बाद हमारी बॉडी कौन सी चीज़ तैयार करती है? बनाना विटामिन डी। तो अच्छी बात है बच्चों कि विटामिन डी हम लोग अपने बॉडी के द्वारा बना सकते हैं बस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट के माध्यम से। तो बच्चों कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, फील किया होगा कि सनलाइट कभी कभी डॉक्टर जो मरीज को देखता है तो कभी कभी हड्डियों की जो कमजोरी होती है, डॉक्टर बेसिकली मरीजों को ये कहता है कि सनलाइट में थोड़ी देर बैठा करें। तो क्यों कहता है? आज समझ में आया कि हमारी बॉडी जो प्रिपेयर करती है विटामिन डी से बच्चों क्या चीज़ मिल रही थी? क्या चीज़ हमारी फिट फाइट बैठ रही थी? वो था बोन। बोन मतलब हड्डियाँ, हड्डियाँ मतलब कैल्शियम, और कैल्शियम का मतलब बच्चों यहाँ से विटामिन डी की बात हो रही थी। तो बच्चों फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी and to maintain good health some sources different minerals are shown in the figure 2.10। मतलब यहाँ पर different types के minerals की बात की गई है। किस फिगर में दिखाया गया? 2.10 में। most food item usually have more than one nutrient। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि एक फूड आइटम में more than one nutrients हो सकते हैं। you may have noticed this while recording your observation in table 2.2 में। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा 2.2 में कि however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एक फूड आइटम में दो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट ना हो पाए, तो जबकि ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो बच्चों फिलहाल यहाँ बात करते हैं एक फूड आइटम ऐसा है जिसमें बेसिकली जो मटेरियल होता है वो क्या होता है समझ लेते हैं। यहाँ बात की गई है राइस की। राइस मतलब चावल की। तो राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट। बच्चों जो राइस होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अदर देन
न्यूट्रिएंट। तो बच्चों अदर न्यूट्रिएंट से ज़्यादा हमको चावल में सिर्फ क्या मिल रहा है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। दस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेटेड सोर्सेस ऑफ फूड। तो यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा देखने के लिए क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर, मतलब फाइबर की भी ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर ने कभी कभी सजेस्ट किया था, बीमार जो व्यक्ति हो जाते हैं उनसे डॉक्टर कहता है कि भैया अब आप लोग जो है दाल पिए, दाल का पानी पिए, दाल पिए। तो ऐसा क्यों था समझ लेते हैं। तो डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज रफेज। तो बच्चों यहाँ पर फाइबर को हम लोग रफेज भी बोलते हैं। तो रफेज मेनली वर्क करता है या फिर प्रोवाइड करता है हमको बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन आर फूड। हमारे फूड में ये हमको मिल कहाँ से रहा था, प्लांट से मिल रहा था। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस मतलब दालें, पोटैटो मतलब आलू, फ्रेश फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स एंड मोड्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो ये किसके सोर्स होते हैं, रफेज के, या फिर फाइबर भी बोल सकते हैं इनको बच्चों। अब बात करते हैं रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। बच्चों ध्यान रखना, ये जो रफेज होता है इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। बच्चों एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो हमने दाल की बात की थी, तो ध्यान रखना ये जो दाल होता है इसमें रफेज पाया जाता है, लेकिन सिर्फ रफेज ही नहीं पाया जाता, और भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। तो बच्चों ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ रफेज पाया जाता है, जबकि यहाँ लिखा है रफेज जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होता ही नहीं, कुछ भी खाने योग्य नहीं होता। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ये हमारे फूड का सबसे एसेंशियल कंपोनेंट होता है। एंड एड्स टू इट्स बल्क, दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अगर हमको अनडाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर डाइजेशन हमारा ठीक नहीं है, तो डॉक्टर सलाह देता है क्या खाने की, डाइटरी फाइबर्स फूड। ठीक बच्चों, अब बात करते हैं कुछ डायग्राम्स की, कुछ फिगर्स की, जिसमें डिफरेंट काइंड्स के मिनरल्स बताए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स बताए गए हैं, रफेज बताए गए हैं। तो समझ लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन। आयोडीन भी एक टाइप का मिनरल्स है। यहाँ पे सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस। तो बच्चों फास्फोरस भी क्लियर हो गया, जो हमारे दांत बेसिकली बने थे कैल्शियम फास्फोरस के। तो ये भी दोनों मिनरल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सम सोर्सेस ऑफ आयरन। आयरन का मतलब यहाँ लोहा है। बच्चों लोहा ध्यान रखना, ये जो कील होती है इसको खा मत लीजिएगा, ऐसा लोहा भी नहीं बनाना है हमको। तो यहाँ पर इससे हमको क्या मिला, लौह अयस्क। तो बच्चों यहाँ बात करते हैं, कभी कभी आप लोगों को एनीमिया या फिर आपने सुना होगा खून की कमी किसी को होती है, रक्त अल्पता जिसको बोलते हैं। तो खून की कमी बेसिकली किससे हो जाती है, इन्हीं आयरन युक्त भोजन की कमी के बाद हमको कौन सी डिजीज़ हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। अब बात करते हैं बच्चों सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। दिख रहा है यहाँ पे मिल्क रखा हुआ, अंडा रखा हुआ, तो ये सोर्सेस किसके हैं, कैल्शियम के। तो कैल्शियम बेसिकली जो दिया जाता है बच्चों को, वो उसकी बोन्स मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है बच्चों। सोर्सेस ऑफ सम मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स आप लोगों ने देख लिए। आप बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, वाटर क्यों जरूरी है। वाटर हेल्प्स फॉर आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमने इतना सब कुछ लिया था ये हमारी बॉडी में गया, इनको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। कहाँ से एब्जॉर्ब करना है, फूड से। तो फूड से ऑब्जॉर्व करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है किसकी, वाटर की। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द थ्रोइंग आउट, मतलब वाटर हमारी सहायता कर रहा है, जो वेस्ट मटेरियल हमारे पेट में था उसको बाहर निकालने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी बच्चों, वाटर की। अब बात करते हैं यूरिन एंड, जो वाटर जो बेसिकली होता है हमारी बॉडी में जाता है, वो जो है यूरिन एंड स्वेट की सहायता से बाहर निकल जाता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। टी मतलब चाय बच्चों हम लोग पिया करते हैं, वाटर हम लोग दिन भर में पिया करते हैं, मिल्क पिया करते हैं। तो बेसिकली ये सारे वाटर नीचे अंदर जाके फिल्ट्रेशन मोड के बाद क्या हो जाते हैं, स्वेट की सहायता से, यूरिन की सहायता से ये बाहर निकल जाते हैं। वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड, लेट्स सी इफ देयर इज अनदर सोर्स विच प्रोवाइडेड एड वाटर इन आवर बॉडी। तो बच्चों आप लोगों ने खीरा खाया ही होगा, तो खीरा जब काटते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, पानी मिलता है। तो बच्चों तरबूज खाया होगा, तरबूज काटने के बाद उसमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। तो इसका मतलब ये भी होगा कई फूड आइटम्स के अंदर वाटर होता है। तो बच्चों एक्टिविटी 3 समझ लेते हैं कि 3 वाली एक्टिविटी में हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले टेक ए टोमेटो ऑफ अ फ्रूट लाइक लेमन, हमको क्या करना है, टोमेटो ले लेना है, टमाटर ले लेना है, या फिर लेमन मतलब नींबू। अब कट करना है इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। डू यू हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो, क्या आपके हाथ भीग गए या फिर गीले हो गए। तो बच्चों बिल्कुल आपके हाथ क्या हो गए, पानी से भीग गए होंगे। अब ये पानी कहाँ से आ गया बच्चों, आपने जो काटा था टमाटर या फिर आपने जो नींबू काटा था उसमें आपको यही वाटर मिला था। तो केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट
जब कभी भी वेजिटेबल आप लोग काटो तो केयरफुली ऑब्जर्व करें, सावधानी पूर्वक आपको ऑब्जर्व ये करना होगा कि पील्ड या ग्रेटेड या मैश्ड एट योर होम डिफरेंट काइंड्स के वेजिटेबल्स काटने के बाद डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या कोई ऐसा वेजिटेबल्स आपको मिला जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर हो ही ना? तो बच्चों ऐसा स्वाभाविक नहीं है। तो बच्चों अब बात करते हैं, वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा फूड आइटम जो हमने लिए थे काटने के लिए उसमें क्या मिल रहा था? वाटर मिल रहा था। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एंड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि कई तरह के फूड आइटम प्रिपेयर करने के लिए हम लोग किचन में जाते हैं, कई तरह के फूड आइटम्स तैयार करते हैं, उसमें हम लोगों को पानी की आवश्यकता होती है उबालने के लिए, पकाने के लिए, डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल तैयार करना। अब बात करते हैं बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2.3, यहाँ पर बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, हम लोगों की डेली फूड जो आइटम्स हम लोग लेते हैं उसमें बैलेंस डाइट है कि नहीं। तो समझ लेते हैं बैलेंस डाइट होता क्या है। तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे, जो कुछ भी हम पूरे दिन में खाते हैं इज आर डाइट, वो हमारी क्या होती है? डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, मतलब हमारी ग्रोथ को देखते हुए, हमारी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी को देखते हुए आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, उसमें मौजूद है कि नहीं, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में मौजूद है कि नहीं, इसको देखते हुए इन राइट क्वांटिटीज़ में, नॉट टू मच वन ऑफ दीज, नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। मतलब जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स हमको लेना है, बहुत कम ही लेना है। तो एक बैलेंस तैयार करके हमको अपना डाइट तैयार करना है जिसमें अमाउंट ऑफ रफेज, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स, फैट, तो ये सारी चीज़ें होनी जरूरी हैं। इसे ही बोलते हैं सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस, क्या आपको यकीन होता है कि सारी एजेस में, जैसे आप सपोज करिए आपके दादाजी की बात करते हैं 70-80 ईयर्स के हैं, नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, क्या उनकी डाइट बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। बच्चों ध्यान रखना, जो फिजिकल वर्क हम लोग डेली शेड्यूल में करते हैं, जैसे सम ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, उनकी डाइट, और जो हम लोग पढ़ाई करते हैं नॉर्मल हम लोगों की डाइट, और जो महिलाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा घर में काम करती हैं उनकी डाइट क्या एक सिंपल वे में होनी चाहिए? क्या उनकी सारी डाइट सेम मैनर में होती है? तो बच्चों समझ लेते हैं एक चार्ट के द्वारा। तो चार्ट बना लेते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक। पिछले सप्ताह से आपने आज तक क्या कुछ खाया। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट मेंशन आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। क्या पूरे दिन में आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, क्या सारे न्यूट्रिएंट्स आप प्रिपेयरली ले पा रहे हैं? जैसे पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग या बेंगल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours जैसे मिस्सी की रोटी, ठेपला, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, दाल से बनाया गया या अनाज से बनाया गया एक रोटी होती है, बनाना, स्पिनिच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड सच अदर्स फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को है हमको प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of the food is not enough। बच्चों जरूरी नहीं है कि हमको एक राइट काइंड ऑफ फूड जो है नॉट इनफ, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, पकाया हुआ होना चाहिए। पहली के बाद कुछ बताने के लिए समझ लेते हैं। पहली वंडर्स हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट, कि क्या जो जानवर होते हैं उनको भी क्या आवश्यकता होती है बैलेंस डाइट की। तो प्रॉपरली देख लेते हैं बच्चों, प्रॉपरली, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड द प्रिपरेशन। बच्चों उबालते समय, पकाते समय या फिर फोड़ते तोड़ते समय जो फूड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उस फूड आइटम में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बच्चों इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, पीलिंग देम, छीलने के बाद आप लोगों ने देखा होगा उसमें से कई तरह के न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं क्या चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है और डिस्ट्रॉय होने के बाद हमको इसके क्या परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चों बात करते हैं मैनी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, मतलब कई तरह की विटामिन्स इसमें से निकल जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी विटामिन्स एंड फ्रूट कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स सिमिलरली
रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड द पल्सेस में रिमूव सम आइटम्स सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसका मतलब ये हुआ कि धोने के बाद, जैसे सपोज करिए आपने चावल लिए, चावल को आपने 5-6 बार क्या किया, धो दिया अच्छे से। अब चावल से जो उसमें स्टार्च मौजूद थी, बेसिकली धीरे धीरे उसमें की स्टार्च जो होती है वो निकलना चालू कर देती है, तो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे उसमें से क्या होगा, खत्म होने चालू हो गए। या फिर बात करते हैं वेजिटेबल्स की, आप वेजिटेबल्स लाए, आपने उसको पका लिया, पकाने के बाद उसमें के जो कुछ विटामिन्स थे वो क्या थे, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गए। तो बच्चों ध्यान रखना, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। तो कुकिंग भी जरूरी है क्योंकि डाइजेशन के लिए हमको फूड को पकाना भी जरूरी होता है। इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, हमारे डाइजेशन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों कुकिंग हमारे लिए जहाँ एक तरह जरूरी है, वहीं एक और नुकसानदेह भी हो सकती है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रू अवे। मतलब पानी ज़्यादा ज़्यादा ले लिया और उसको पका लिया और पानी हमने क्या किया, फेंक दिया। तो हमारे लिए इसमें क्या नुकसान आ गया कि जो न्यूट्रिएंट्स उस फूड आइटम में मौजूद था उसमें से काफ़ी न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो बच्चों विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो पकाने के बाद टोटली क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। तो बच्चों हम लोग इसकी पूर्ति के लिए अपनी डाइट में डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स लेते हैं, रॉ वेजिटेबल्स लेते हैं, या फिर ये समझ लें सलाद वगैरह हम लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर बूझो के पास एक चीज़ है, उसने सोचा है, क्या सोचा है देख लेते हैं। बूझो थॉट, उसने सोचा दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। क्या जो फैट है क्या वो बेस्ट फूड हो सकता है? ऑल द टाइम्स अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन। बच्चों समझ लेते हैं कि कहाँ पर हमको नुकसान हो सकता है। फैट्स फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आइटम्स होती हैं फैट की। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि बूझो सही हो सकता है कि जो फैट है वो हम रोज़ एक कटोरी खाएं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट के? तो बच्चों समझ लेते हैं इसको भी। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो वन कर्स नॉट, ऑफकोर्स नॉट, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है। ऑफकोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड्स ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो बच्चों एक कंडीशन आ सकती है ऐसी, ओबेसिटी एक समस्या होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा फैट लेने की वजह से हो सकती है और आप में मोटापा देखने को मिल सकता है। और अगर एक बार मोटापा आ गया तो डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस आपको लगनी चालू हो जाएंगी। तो बच्चों हार्मफुल है। अब बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस। तो डिफिशियंसी डिजीजेस से पहले डिफिशियंसी शब्द को समझ लेते हैं। डिफिशियंस का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी से होने वाला रोग। तो अ पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड, ऐसा पर्सन जो एनफ फूड टू ईट नहीं खा सकता, बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एक फूड खाने से वो हमको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड, अगर ऐसा हम लोग कई सालों तक, कई महीनों तक, कई दिनों तक करते हैं तो पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो उस पर्सन में डिफिशियंसी डिजीज़ देखने के लिए मिल सकती है। तो बच्चों डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन बी कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी हो जाता है। तो डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। तो यहाँ पे बच्चों इसकी डेफिनेशन बन गई। तो क्या बनी कि डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ, लैक मतलब कमी, किस चीज़ की कमी? न्यूट्रिएंट्स की कमी। कब कमी? ओवर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा से ज़्यादा महीनों तक, ज़्यादा से ज़्यादा साल तक अगर हम न्यूट्रिएंट ना खाएं या फिर हमको न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो हमको डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकती है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन, अगर कोई पर्सन नॉट गेट नहीं पा सका प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड आइटम में लॉन्ग टाइम, लंबे दिनों के लिए, शी या ही वो जो है लाइकली टू हैव
स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। स्वेलोइंग ऑफ फेस, फेस में सूजन बढ़ जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, जो उसके बाल होंगे उसमें जो है रंग हट जाएगा और उसके बाल सफ़ेद भी हो सकते हैं। कई तरह की स्किन डिजीजेस उसको लग सकती हैं और डायरिया हो सकता है। तो बच्चों बहुत खतरनाक है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, बच्चों ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट है, अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट भी ना हो और प्रोटीन भी ना हो इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बच्चों क्या होगा, सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, बहुत पतला हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, नॉट एबल टू मूव, और आसानी से वो चल नहीं पाएगा। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन, अगर विटामिन की कमी हो जाए इज रिजल्ट एज सर्टेन डिजीजेज इन दिस डिसऑर्डर, सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन द टेबल नंबर 2 पॉइंट। बच्चों अगली पॉइंट में 2.3 में दिया गया है कि विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, तो सारी डिफिशियंसी डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, टू टेकिंग अ बैलेंस डाइट, मतलब अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तब। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड ए कॉमन, तो बच्चों कॉमन क्या मिला हमको, डिस्ट्रीब्यूशन में कई तरह के डिस्ट्रीब्यूशन, कई की जगह कई स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स से, डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स थे जिनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग था। वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द बॉडी। तो बच्चों यहाँ पर अब एक सीरीज़ है या फिर एक चार्ट दे रखा है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चार्ट को भी। फिर क्या करना है, कुछ कीवर्ड दिए गए हैं, उन कीवर्ड्स को भी पढ़ लेना है। तो बच्चों सबसे पहले विटामिन, कौन सी विटामिन से कौन सी डिजीज़ हो जाती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब लक्षण कैसे पता करेंगे कि हमको ये डिजीज़ हो गई है। तो बच्चों बात करते हैं, पहला विटामिन ए की कमी से होने वाला जो डिजीज़ है या फिर डिफिशियंसी, वो लॉस ऑफ विजन, मतलब आंखें हमारी धुंधली देखने लगती हैं। तो सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे, पुअर विजन, आंखें कमज़ोर, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस, अंधेरे में बिल्कुल देखना ना पाना, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी बिल्कुल भी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। बच्चे बात करते हैं विटामिन B1 की, तो B1 से कौन सी डिजीज़ होती है, बेरी। तो बेरी बेसिकली कैसी डिजीज़ है, वीक मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लिटिल एनर्जी टू वर्क, और जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, कम हो जाती है। तो ये सिम्टम्स थे। विटामिन सी की कमी से होने वाली जो डिजीज़ थी वो क्या थी बच्चों, स्कर्वी। अब स्कर्वी कैसे पता करेंगे कि स्कर्वी किसी को हो गया है कि नहीं, तो ब्लीडिंग जम्स, तो मसूड़ों से क्या होना, खून निकलना, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और घाव का लंबे समय तक बने रहना। तो ये क्या दिखाता है, ये सिम्टम्स दिखाता है कि स्कर्वी डिजीज़ हो चुकी है। तो विटामिन डी की बात करते हैं बच्चों, रिकेट्स से। आप लोगों ने पढ़ा था कि विटामिन डी बेसिकली कैसे प्रिपेयर कर रही थी हमारी बॉडी, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट इसका मतलब कैल्शियम से, कैल्शियम में मतलब बोन। तो बच्चों बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और झुक जाएंगी। तो बच्चों ये जो डिजीज़ होती है ये किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से। अब बच्चों बात करते हैं कैल्शियम की कमी से होने वाली डिजीज़, बोन एज वेल एज टूथ डिके, दांतों का गिरना, हड्डियों का कमज़ोर होना। तो इसके जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल क्या है, यही सिम्टम्स है। अब बात करते हैं बच्चों आयोडीन की। आयोडीन मिनरल्स है, इसकी कमी से बच्चों घेंघा रोग हो जाता है, गले में बड़ा सा सूजन आ जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा डायग्राम में, पिक्चर्स में, तो गॉइटर बोलते हैं बच्चों इसको। यहाँ पर ग्लैंड्स इन द नेक, जो गर्दन के पास एक ग्लैंड होती है, अपीयर स्वॉलन, मतलब फूली हुई दिखाई देती है। इससे मेंटल डिसेबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चों में। तो बच्चों मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं ऐसे बालक जिनमें आयोडीन की कमी होती है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं आयरन की। आप लोगों को मैंने जब आयरन पढ़ाया था तो बताया था, आयरन से होने वाली जो डिजीज़ थी उसको बोलते हैं अनीमिया। अनीमिया का मतलब रक्त की कमी या रक्ताल्पता बोलते हैं। इसमें क्या जाता है, हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं। तो बच्चों क्लियर हो गया, ये यहाँ पे चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब थोड़े से कीवर्ड समझ लेते हैं यहाँ पर जो हमने पूरी चैप्टर में पढ़े। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, क्लियर हो गया, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल, प्रोटीन्स, तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब रफेज क्या होता है, स्कर्वी क्या होता है, स्टार्च क्या होता है बच्चों, ये भी क्लियर हो गया। रफेज समझ में आ गया, स्कर्वी समझ में आ गया, स्टार्च और विटामिन क्या होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। अब
बच्चों अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने के बाद आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बच्चों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है किसी पेज को लेके, किसी टॉपिक को लेके, या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में बूझो और पहेली की तरह बन रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक बच्चों।